गुरुदेव, हम बात कर रहे हैं 16 सेशन की, तो ऐसे में क्या ये माना जा सकता है कि 2020 से 26, क्योंकि लिबरेशन के लिए आपने बोला कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये समय, तो क्या मानव जीवन में परीक्षाएं बढ़ जाएंगी, स्ट्रगल्स बढ़ जाएंगे, बहुत ऐसा सुंदर। कुछ होने वाला है? तो हम ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो समय आ गया पृथ्वी पे जहाँ आत्मा का परमात्मा से जुड़ाव या मिलन इजीली हो सकता है? तो उसके सिग्नल्स मिलने लगेंगे। ठीक बोला तुमने कि मनुष्य की परीक्षाएं बढ़ जाएंगी। कुछ स्पेसिफिक सिग्नल्स होते हैं इसके, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अच्छा ये पीरियड आ गया। जैसे पहला, सब कुछ होते हुए भी आत्मा को यानी व्यक्ति को महसूस होगा, ऐसा उसको फीलिंग होगी कि मैं परिपूर्ण नहीं हूँ सब कुछ होते हुए भी। दूसरा, उसका बातचीत करने का मन नहीं करेगा ज़्यादा, वो साइलेंस की तरफ जाना पसंद करेगा। मगर क्योंकि उसको साइलेंस समझ में नहीं आता तो ये साइलेंस डिप्रेशन का रूप लेने लगेगी, एकाकीपन का रूप लेने लगेगी। जो भी मैंने बोला तुम्हें जी। कि मैंने वेस्ट में देखा लोग एकाकी हो रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअली वो सिग्नल है कि एक वृत्ति बन रही है चुप होने की, वृत्ति बन रही है। तीसरा सिग्नल तुम्हें मिलेगा, रिश्तों में झंझट आने लगेंगे, ब्रेकअप ज़्यादा होने लगेंगे। हाँ, क्योंकि अब तुम क्या कहते हैं उसको, कॉम्प्रोमाइज़ करने के मोड में नहीं हो। बिल्कुल। क्योंकि कुछ तो जाग रहा है अंदर जो बोल रहा है ना, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। हाँ, एक चौथा, लोगों को अपने भीतर एक रेबल खड़ा होता दिखेगा। हाँ, ये रेबल ही है जो बोलेगा रिश्तों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना मुझे। हाँ, मुझे अपनी तरह से जीना है। बाहर से देखने में ये नेगेटिव लगता है कि भाई दो लोग साथ में रह रहे हैं तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके रहो, बट स्पिरिचुअल दृष्टि से ये सूचक है कि उस व्यक्ति के अंदर रेबेलियन स्पिरिट जाग रही है। हाँ, उसका उसी का इम्पैक्ट आ रहा है कि रिलेशन टूट रहा है उसका, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करने की क्षमता कम होती जा रही है। तो ये चौथा सिग्नल। पांचवा, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि उनको किसी गुरु की, किसी सत्य के मार्ग की आवश्यकता है। तो तुम देखोगे लोग अध्यात्म की तरफ अपने अपने ढंग से मूव होने का प्रयास करेंगे। तो अध्यात्म, कोई स्पिरिचुअल रिट्रीट्स पे जाएगा, कोई हीलिंग थेरेपीज की तरफ जाएगा, कोई आश्रम की तरफ, कोई किसी गुरु के साथ। तुम देखो ये मूवमेंट बढ़ेगा, क्योंकि ये भी संकेत है भीतर से जो पुकार आ रही है मुक्ति की, कलेक्टिव लेवल पे, ये उसका संकेत है। छठा, बहुत लोगों को ऐसा लगने लगेगा कि कोई प्रेजेंस उनके साथ है हमेशा, दैवीय कोई शक्ति, कोई गाइडेंस मुझे मिल रही है हमेशा। मैं बहुत साधकों से मिलता हूँ और बोलते हैं कि हाँ हैं तो हम अकेले, बट ऐसे लगता है कि कोई शक्ति मेरे साथ है, जिसको मॉडर्न लैंग्वेज में वो क्या बोलते हैं, एंजल, और इस तरह के शब्द यूज़ किए जाते हैं न्यू स्पिरिचुअलिटी में। जी। वो सब संकेत हैं कि ये युग आ गया। ये युग आ गया जहाँ मैं अपने लोअर एग्जिस्टेंस को छोड़ के अपनी हायर पॉसिबिलिटी में प्रवेश कर सकता हूँ। ये सारे संकेत हैं। दुख तुम्हें ज़्यादा महसूस होने लगेंगे, पेन सफरिंग का एहसास ज़्यादा होने लगेगा, सेंसिटिव ज़्यादा होने लग जाएंगे लोग कि हल्का सा किसी ने कुछ बोला और बात चुभ गई। ये सेंसिटिविटी बढ़ रही है हमारी। इट्स नॉट नेगेटिव। हाँ, आमतौर पर लगता है बड़ा सेंसिटिव व्यक्ति है, इमोशनली स्टेबल नहीं है, बट संकेत हैं ये कि व्यक्ति भीतर से सेंसिटिव होता जा रहा है। सेंसिटिव होके कोई अदृश्य द्वार खुल रहा है। ईश्वर के साथ जुड़ना बहुत सेंसिटिव होने वाला काम है जी। जहाँ आपको हर संकेत दिखाई देने लगे, सुनाई देने लगे। तो ये सारे संकेत हैं कि हम उस पीरियड में प्रवेश कर गए जहाँ से अब ऊपर की छलांग लगाई जा सकती है, जहाँ से एक दुखों से मुक्ति की छलांग लगाई जा सकती है। अब तुम्हारा अगला प्रश्न होना चाहिए कैसे? हाँ, मैं पूछने ही वाली थी, आपने स्वयं बोल दिया गुरुदेव। ये समय है गाइडेंस का। जितना गाइडेंस हम मानवता को पहुंचा सकें, जिस तरह का भी गाइडेंस, इस छलांग लगाने का। तो पहला गाइडेंस हमारा
हम सबका ये कर्तव्य है कि हम एक दूसरे से शेयर करें। सिर्फ मैं नहीं, सिर्फ तुम नहीं, हर सुनने वाला, हर ये पॉडकास्ट देखने वाला दूसरे के साथ शेयर करे जाके कि जिसको तुम नेगेटिव समझ रहे हो ना, जी। ये नेगेटिव नहीं है, ये ईश्वर का संकेत है। जिसको तुम पेन का पीरियड देख रहे हो ना, ये पेन का पीरियड नहीं, ये प्योरिटी का पीरियड है। जिसको तुम दुख देख रहे हो, ये अनंत में छलांग लगाने की एक अपॉर्चुनिटी का पीरियड है। तो ये हम सब का कर्तव्य है कि इस गाइडेंस को जी। हम साझा करें, हम शेयर करें, हम ब्रॉडकास्ट करें लोगों तक। पहला, जब मुझे ये अंडरस्टैंडिंग आने लगती है तो दूसरा आता है कि इस अंडरस्टैंडिंग को मैं क्या तकनीक अपनाऊं इस छलांग को लगाने के लिए, मैं अपने आप को कैसे तैयार करूं इस छलांग को लगाने के लिए। अब हम जाते हैं प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन में, जी। क्रिया में, नाम जप में, ध्यान की विधियों में, क्योंकि ये सारे वो टूल्स हैं जो तुम्हें प्रिपेयर करेंगे इस छलांग को लगाने के लिए। गुरुदेव, अभी जैसा आपने बोला प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन, ये मैं क्वेश्चन लूँगी। इसके पहले एक क्वेश्चन मेरे मन में उठ रहा है कि जैसे आपने बोला कि लोग इमोशनली वल्नरेबल हो रहे हैं, और ऐसा भी देखा गया है कि लोगों का एक होली यूनियन, शादी पर से विश्वास उठ रहा है, डिवोर्सेस हो रहे हैं, ब्रेकअप्स हो रहे हैं, जैसा आपने अभी कहा। तो क्या ये सब जो स्ट्रगल्स आ रहे हैं, या ये जो एक इमोशनल अनस्टेबिलिटी आ रही है, ये क्या इसलिए है क्योंकि हमारे पास्ट लाइफ कार्मिक डेट्स भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है? और क्या जो पास्ट लाइफ कार्मिक डेट्स हैं वो इस काल में डिसॉल्व हो सकते हैं? शाबाश। ये इंटेंस पीरियड चल रहा है, राइट जी। इस इंटेंस पीरियड में एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, जो कर्म तुम्हारे 10 साल में कटेंगे वो इंटेंस पीरियड में 10 महीने में कट जाते हैं। रियली। मगर फिर तुम्हें उतना दुख झेलने की क्षमता भी होनी चाहिए, जो कि तुम देखो लोगों में बढ़ रही है। हमारी दुख झेलने की क्षमता एक्चुअली बढ़ रही है। हर आदमी शारीरिक रूप से बीमार दिख रहा है, कुछ उसको मानसिक रोग है, उसको नींद नहीं आती ठीक से, उसके रिश्ते टूट रहे हैं, उसको बच्चा तिरस्कार कर रहा है माँ बाप का। ये बड़े दुख हैं सारे। जी। तो हमारी धीरे धीरे हम रियलाइज नहीं कर रहे, मगर हमारी क्षमता बढ़ रही है दुख को झेलने की। लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ इट। जब ये क्षमता बढ़ रही है दुख झेलने की, तो जो मेरे कर्म 10 साल में कट सकते थे या कटते, अब वो 10 महीने में मैं काट पा रहा हूँ। चर्न बहुत बढ़ गया है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। हम बहुत इंटेंस पीरियड में हैं, हमारे दुख इंटेंस हो गए हैं, हमारी पेन्स इंटेंस हो गई हैं। इस वजह से, इसके चलते हमारे कर्म भी इंटेंसली कट रहे हैं। हाँ, तो बिल्कुल ठीक है ये। इस पीरियड में हमारे कर्म बहुत तेज़ी से कटेंगे, और कर्म कटना मतलब मुक्ति के और क्लोज होना है। तो हम बहुत तेज़ गति से आनंद की तरफ बढ़ रहे हैं। बट याद रखना इस बात को, सुबह होने से एकदम पहले, भोर आने से पहले अंधेरा सबसे ज़्यादा गहरा होता है। जी। दुख सबसे ज़्यादा गहरा होता है आनंद आने से पहले। तो हम एकदम उस पीरियड में हैं पृथ्वी पे इस समय। तो मैं सभी अपने साधक मित्रों को ये कहना चाहता हूँ, हिम्मत मत हारना। ये हार मानने का समय नहीं है, बस भोर होने वाली है। थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा अपने ईश्वर पे, अपने गुरु पे, अपने संप्रदाय पे विश्वास रखो, और थोड़ा मानवता पे इस समय विश्वास रखो। ये दुख अंत नहीं है, ये दुख का अंत है। बहुत सुंदर।